तो न्यू ईयर पे पहले ही दिन लेट्स बिगिन द क्लास विथ हीट ट्रांसफर। ठीक है, देखिए समझेंगे हीट ट्रांसफर क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, हमने हीट तो पढ़ लिया ना, हमने हीट तो सबने पढ़ लिया ना क्या होती है, फिर हीट ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत क्यों है? इधर समझो, जब जैसे कि आप लोग एडमिशन लेते हो तो आप क्या पूछते हो, हमें क्या क्या पढ़ाओगे, है ना? तो हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें 11th पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, फलाना ढिमका सारी बातें पढ़ाएंगे। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि अच्छा सर नीट का सिलेबस कब तक हो जाए? ठीक है, यही पूछते हो सिलेबस कब तक हो जाएगा। अब तुम क्या जानना चाह रहे हो, कितने टाइम में हमारा काम हो जाएगा? वाह यार, आज मेरी घड़ी, एक घड़ी है जस्ट मेरे सामने, देखो एक डिजिटल क्लॉक है और उसका टाइम स्क्रीन पे देखो 2021। टाइम ही गलत चल रहा था, पर कितना सही टाइम है। ओके, तो हमने ये अभी, अब हम, तुम क्या जानना चाह रहे थे? तुम ये जानना चाह रहे थे कि सर कितना टाइम में हमारा सिलेबस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हीट ट्रांसफर में हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने टाइम में हम हीट ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक बॉडी है 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है। ठीक है, तुमने कहा सर 50 कैलोरी की हीट लगेगी या 500 जूल हीट लगेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या 500 जूल हमें हर दिन देना पड़ेगी, या दिन भर देते रहेंगे? हम सुबह 7 बजे चालू करेंगे, शाम की 7 तक 500 जूल देंगे, तब जाके ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा, या 1 सेकेंड में पहुंच जाएगा? आई बात समझ में आप लोगों को? अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? सो बेसिकली इन दिस चैप्टर we will study करने वाले हैं हम हीट ट्रांसफर रेट। लिखो, चलिए। तो अब ये जो हीट ट्रांसफर है, ये जो हीट ट्रांसफर है, इसके 3 मेथड्स हैं, और ये 3 मेथड से ही बॉडी में हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है। दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लिखो तो। मुझसे कांटेक्ट करना बेटा, कॉल करना। ठीक है, अब देखो कंडक्शन क्या होता है। देखिए समझिए, कंडक्शन
क्या होता है, बातों को ध्यान से समझेंगे। whenever there is a transfer of energy, मैं पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ। whenever there is a transfer of energy from one body या one place to another, by electronic और molecular vibration, molecular वैसे ज्यादा सही है, molecular vibration and by physical contact between the two body. ठीक है, देखिए जब कभी भी दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि आप लोग सुबह सुबह आए और मैंने आप लोगों से हाथ मिलाया तो आपको फील होगा ना कि सर के हाथ गर्म है। ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ कि सर के हाथ गर्म है। ये जो आपको फील हुआ कि सर के हाथ गर्म है, इट मींस उस दौरान जब हमारे हाथ एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में थे, जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में, ठीक है, जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में, तो देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू, और जो एनर्जी का मोड था या एनर्जी का जो कारण था ट्रांसफर ऑफ होने का, वो क्या था, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण यदि फिजिकल कांटेक्ट की हुई बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो उस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लिखो। हाँ बिल्कुल होगा। देखो मैं तुम्हें टर्म्स का मतलब समझाता हूँ। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मतलब है जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और हर पार्टिकल अपना लेटेस्ट वाइब्रेशन अलाउ करता है ना। हर पार्टिकल में लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं जहां पे कि वाइब्रेशन अलाउ होते हैं। तो अगर वाइब्रेशन अलाउ है तो कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमें समझ में आया कि कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। देखो
बेसिकली तुम पढ़ क्या रहे हो? Q अपॉन में टाइम। क्लियर है ये बात? क्या पढ़ रहे हो तुम? Q अपॉन में टाइम। चलो अब देखो, मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ाया था तुमको, चलो छोड़ो एग्जाम्पल भी। ऐसे देखो, ये एक पाइप है, इसमें वाटर फिल है। अब यहां से तुम थोड़ा सा पानी डालोगे, मान लो तुमने छोटा सा DW पानी डाला, तो क्या DW बाहर आ जाएगा? अच्छा, जैसे ही तुमने पानी डाला वैसे ही पानी बाहर आ गया। ऐसी स्टेट्स नथिंग is conserved or stored inside pipe। क्लियर है क्या? तो कुछ भी पाइप के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। अब देखो, तुम सुबह आए, तुम सुबह 9 बजे आए, तुम सुबह 7 बजे आए, तुम सुबह 10 बजे आए, और फिर रात में 11 बजे आए। ठीक है? इन सब में पानी जो इस पाइप से गिर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या थी? क्लियर है क्या? ऐसी सिचुएशन, क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी का टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेलोसिटी का टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा? There is no change in velocity with respect to time। या मैं कहूं when there is no change in any physical quantity with respect to time is known as steady state। is known as steady state। समय के साथ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्टडी स्टेट। ये नोट करके लिखो। मैंने तुम लोगों को ध्यान होगा, मैंने तुम्हें एक कहानी पर सुनाई थी कैलोरी की। कैलोरी ने हीट को लिक्विड माना था, याद है क्या कुछ? एक कहानी सुनाई थी मैंने कि कैलोरी था, उसने हीट को लिक्विड माना था और कहा था कि हीट एक ऐसा लिक्विड है जिसका ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई ना कोई ओडोर होता है, और बस उसे एक बॉडी में डाल दिया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और किसी बॉडी से निकाल लिया जाए तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। यहाँ पर हम हीट को एक लिक्विड मानकर ही स्टडी कर रहे हैं। तो मान लीजिए, अच्छा एक और प्रश्न है मेरा,
अगर स्टडी स्टेट है तो मैं पाइप के किसी भी सेक्शन पे देखूं, इतने से सेक्शन पे देखूं, चाहे इतने बड़े सेक्शन पे देखूं, चाहे पूरे पाइप पे देखूं, जितना मास हर बार बाउंड्री से अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा ना। किसी भी सेक्शन पे जितना मास अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, है ना। इसे स्टडी स्टेट कहते हैं। चलो अब इधर देखो। तो कंडक्शन के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। चलिए अपन अब देखिए, इधर देखिए, मेरी बात सुनिएगा सभी लोग। मान लो जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, मेरे हाथ की एक सरफेस का टेम्परेचर है T1, दूसरी सरफेस का टेम्परेचर है T2। तो ये एक ही सरफेस पे बॉडी, एक ही बॉडी के दो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग टेम्परेचर है ना। क्या दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है? जी हाँ सर, बिल्कुल कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट में है तो यहां से यहां तक अगर हम ध्यान से देखें तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। एक सरफेस से दूसरी सरफेस ट्रांसफर ऑफ हीट है, और जो मेरे हाथ के बीच के अंदर के मसल्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर। बोलो, मसल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो रहे हैं वो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर। मानते हो क्या ये बात? ठीक है, तो वैसे ही देखो, ये एक डब्बा है। इस डब्बे का एक सरफेस ये है, जो डॉटेड लाइन से है वो पीछे वाला सरफेस है, पीछे वाला साइड सरफेस। जो भी चीज हमें सामने से नहीं दिखती है हम उसे डॉटेड बनाते हैं। अब यहां पर हमने कुछ अजम्पशन मानने हैं। पहला मानना है फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट इज स्टडी इन नेचर। स्टडी मतलब कहीं भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, जितनी हीट एक सरफेस से अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। अच्छा, यहीं पर मैं थोड़ी और समझदारी वाली बात करूं तो मैं कह सकता हूं ना, जितना अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम अंदर आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम बाहर भी जा रहा है। अर्थात अंग्रेजी में ये मतलब हुआ सर कि अगर 1 किलो पानी प्रति सेकंड अंदर जा रहा है तो 1 किलो पानी प्रति सेकंड बाहर भी आ रहा है। हाँ है ना, बोलो यार। अरे सर, अब तो बिल्कुल मजा आ गया। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट घुस करके अंदर आई है पर यूनिट टाइम, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट घुस करके बाहर गई है पर यूनिट टाइम। बोलो यार। क्यू डॉट, क्यू डॉट का मतलब हुआ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। क्लियर हुई इतनी कहानी? अच्छा, एक और बात है ना, इसका मैथमेटिकल यूज करूंगा मैं। जितनी अमाउंट ऑफ हीट इस पूरे लाल डब्बे से निकल कर जा रही है, उतनी ही अगर हम इस डब्बे पर एक ऐसी काली पट्टी बना दें। अब हम तो बिल्कुल ही फ्री लोग हैं,
है ना। तो अगर हम एक मार्कर लेकर बैठ जाएं और एक मार्कर से बच्चों इस पर ऐसी ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दें, इस पर ऐसी ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दे, तो इस ब्लैक लाइन या ये ब्लैक सेक्शन जो पूरा है, जैसे ब्लैक सेक्शन इधर भी आएगा नीचे, ऐसा ये इधर भी आएगा नीचे, ये पूरा ये इधर भी आएगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसा डायग्राम है। तो इस ब्लैक सेक्शन से भी उतनी ही हीट अंदर आ रही होगी जितने बड़े वाले सेक्शन से अंदर आ रही होगी, बोलो। अरे यार मैं ऐसे बोलूं तुम्हें, सामने से दिखाऊं, तो तुम क्या कहोगे कि सर एक सेकंड सॉरी, सर अगर हम सामने से देखें तो ये हमारा पूरा रेड सेक्शन है, यहां से हीट आई क्यू इन, तो यहां से भी हीट आई क्यू आउट। ठीक है, अब अगर सर यहां पर हम ब्लैक लाइनिंग मार्क कर दें, तो जितनी हीट हमारी ब्लैक से अंदर आएगी वो भी क्यू इन होगी और उतनी ही हीट बाहर जाएगी क्यू आउट। मतलब बड़ा सेक्शन ले लो चाहे छोटा सेक्शन ले लो, बात कोई फर्क पड़ना है ही नहीं। इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है बेटा न्यूमेरिकल में, इसीलिए यहाँ समझ लो। चलो, तो फ्लो इज स्टडी इन नेचर समझ में आ गया। दूसरा मैंने कहा था कि आज से हम हीट को कुछ टाइम के लिए पानी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? पानी। तो बेटा ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 1 जिसको मैं नाम दे रहा हूं, सेक्शन 1 पे तुम ऐसा मानो कि सेक्शन 1 पे हीट की जगह तुम मानो कि एक बकेट ऑफ वाटर तुमने फेंक दिया है। अब जब तुम एक बकेट ऑफ वाटर इस सेक्शन के अंदर फेंकोगे तो वो पानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है ना। तुम्हारे सामने में एक बकेट ऑफ वाटर ऐसे फेंकूं तो इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। लेकिन हम अभी क्या मान रहे हैं? वन डायमेंशनल फ्लो। क्या मान रहे हैं हम? वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट, ऐसा हम मान रहे हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। साथ ही साथ हम मान रहे हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ये हमारे अजम्पशंस हैं। याद करो, ऐसी अजम्पशन कुछ कुछ डेरिवेशन करवाने से पहले मैंने प्रोजेक्टाइल में भी लिखवाता था, यहाँ भी लिखवा दी, उसमें क्या है। अब मान लो ये वाली जो लेंथ है, ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 और ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2। तो ये जो थिकनेस हो गई ये कितनी हो गई? x2 माइनस x1। और ये छोटे से एलिमेंट की थिकनेस कितनी हो जाएगी? dx। बोलो। अब हीट ट्रांसफर रेट, here temperature is T1 and here temperature is T2 such that T1 बहुत बड़ा है T2 से। ये बहुत मतलब, चलो अभी T1 ग्रेटर देन T2। तो जो हीट का एक सरफेस से दूसरी सरफेस जाने का फ्लो होगा वो किन बातों पर निर्भर करेगा? सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखोगे आप उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर होगा। तुम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि चाय जब एकदम गरम गरम होती है तो जल्दी ठंडी हो जाती है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे हो या बहुत एकदम वार्म हो बस हल्की सी, और उसे अगर तुम सराउंडिंग में रखो तो वो उस वार्म से सराउंडिंग के टेम्परेचर तक आने में काफी टाइम ले लेती है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हम चाय वाय कहाँ पीते हैं? बोलो बच्चों। अरे अब जाग जाओ यार, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है। चलिए, तो हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। साथ ही साथ क्या हीट ट्रांसफर रेट इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जहां जहां मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जैसे कि ये मैं यहां फिर से दिखा देता हूं, इसे कहेंगे ना क्रॉस सेक्शनल एरिया।
या ऐसे लिखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो, समझे क्या इतनी बात? हाँ, तो जितना ज्यादा, इधर देखो, ऐसे देखो, ये तुम्हें बुक दिख रही है सभी को? ये बुक ऐसी है, इसके एक सरफेस से हीट, मान लो ये 100 डिग्री पे और ये 50 डिग्री पे सरफेस, यहां से हीट ट्रांसफर हो रही होगी ना। अब अचानक मैं इस बुक को खोल दूं, क्या करूं मैं? इस बुक को खोल दूं, क्या एरिया बढ़ गया? तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, क्या एरिया बढ़ गया? अब ज्यादा हीट ट्रांसफर होने के चांसेस है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होंगे एक जगह, तो दूसरी जगह ज्यादा ट्रांसफर होने की जरूरत है। अगर सर हम इनके बीच की थिकनेस क्या बढ़ा दें, हम इनके बीच की थिकनेस, अगर सर हम इनके बीच की थिकनेस बढ़ा दें, तो एक सरफेस से दूसरी सरफेस हीट को जाने में ज्यादा समय लगेगा सर। हम सच कह रहे हैं, प्रॉमिस, बोलो यार। तो हीट ट्रांसफर रेट is inversely proportional to delta x thickness. अरे तन्मय, कैसी बातें करते हो? इधर देखो, ये येलो कलर की बुक दिख रही है ये। अब ये येलो सरफेस है ना, तेरी हीट ऐसे चलकर आ रही है, तो ये येलो सरफेस परपेंडिकुलर टू हीट हुआ ना। ठीक है, अगर मैं इन तीनों बातों को क्लब करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्यू डॉट बराबर ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। सब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। Heat transfer rate is directly proportional to Ka delta T by delta X. K is known as coefficient of thermal conductivity. Coefficient of, अभी बहुत सारी बातें बतानी है, रुक जाना है ना। थर्मल कंडक्टिविटी, अच्छा, इस फॉर्मूले को दिया था फोरियर ने, और कॉपी में हेडिंग डालना फोरियर्स लॉ, और 2 से 4 लाइन छोड़ देना। कॉपी में हेडिंग डालना फोरियर्स लॉ और 4 लाइन छोड़ देना। इतना लिखो पहले, 4 लाइन छोड़ के इतना सब कुछ लिखो। मैं नंबरिंग कर देता हूं। वन, टू, थ्री, 4 और ये 5, 6, 7, ये 4 में ही बनाना है। चलो लिखो फटाफट। एक और लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि मुझे यहाँ पे बताना है, तुम इस डायग्राम, मैं थोड़ा सा यहाँ से ना रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही जरूरत है आज पेज की। तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, कवर अप नहीं कर पा रहे हो? नहीं तो मैं सीरियसली कुछ दिन का ब्रेक दे देता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए चल रही है ये क्लासेस, है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कहोगे, मतलब ऐसे हवा में मत कहना, सबका सोच के कहना। तुम कहोगे तो ही मेरा मोटिव है कि लास्ट में एसएचएम वेव्स, जो कि कोर टॉपिक है,
देखो, मैं तुम्हें एक बात थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं क्यों ये एक्स्ट्रा क्लास लिया हूँ, क्योंकि एसएचएम वेव ऐसा टॉपिक है ना जो कि मुझे यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन पे पूरा तुम्हें फील दिलानी है उस टॉपिक की। हो सकता है मेरे को बोर्ड पे पढ़ाना पड़े, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हें वो समझ में आए। एसएचएम वेव बहुत काम का टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये समझ अगर नहीं आया, इसकी फील नहीं आई, तो इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते। एकदम आसान न्यूमेरिकल होते हैं एक एक लाइन के, लेकिन सारे फील बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, है ना। परेशान मत होना, उस बात को मन में मत रखना कि यार देखेंगे सर डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप बताना मुझे, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब तुम सोचो, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप से भी तो इतनी ही हीट ट्रांसफर होगी जितनी इससे हुई थी। फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर K, एरिया तो उतना ही रहेगा, बस टेम्परेचर dt बाई dx हो जाएगा, छोटा सा टेम्परेचर अपॉन छोटी सी थिकनेस। हीट ट्रांसफर from this small section, from a small thickness section। क्लियर है क्या। टेम्परेचर देखो, यहां पे कुछ नहीं थी, टेम्परेचर T होगा। अब T1 तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अलग टेम्परेचर होगा। यहां पे हम मान लेते हैं T प्लस dt होगा, तो डिफरेंस ले तो कितना आएगा, Q तो सेम होगा ना, स्टडी स्टेट है। Q तो सेम होगा, स्टडी स्टेट है। LHS दोनों में सेम है, RHS सेम नहीं है, स्टडी स्टेट कंडीशन। निष्ठा मैं वही बोल रहा हूं, तू ध्यान देगी तो समझ में आएगा ना। सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर कोई आदमी नहीं बैठा है ना जो हीट को स्टोर कर ले। और अभी तुम लोगों ने पानी वाले क्वेश्चन में भी तो यही कहा था कि जितना पानी इस सेक्शन से अंदर आएगा उतना ही इधर से, उतना ही इधर से, उतना ही इधर से, जितना इधर अंदर आएगा उतना इधर अंदर आएगा। तो वैसे ही जितनी हीट एक सेक्शन से अंदर आई है उतनी हीट दूसरे सेक्शन से बाहर जाएगी। तो अगर छोटे वाले सेक्शन पे और स्टडी स्टेट है तो यहां भी क्यू अंदर आई होगी, तो यहां भी क्यू अंदर आई होगी। ऐसे समझ कि एक पाइप है, इस पाइप में 10 बॉल्स हैं, ठीक है। अब मैंने यहां से एक बड़ी बॉल अंदर पुश करी तो हर बॉल कुछ ना कुछ मूव करेगी ना। या मैं कहूं कि ये बड़ी बॉल इतना अंदर आई तो यहां से इतनी बॉल्स बाहर गई। यहां से अगर ये 1 नंबर की बॉल अंदर आएगी तो यहां से भी एक बॉल बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी ऐसा ही इस सेक्शन पे भी होगा कि यहाँ पे अगर ये वाली बॉल अंदर घुसेगी तो ये वाली बॉल बाहर निकलेगी, तभी तो वो यूनिफॉर्मिटी या वो स्टडी स्टेट मेंटेन रह पाएगी, है ना। कंफ्यूज मत हो। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में एक गलती है, अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव होने वाला है। T2 माइनस T1 लिखोगे जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि T2 छोटा है ना T1 से, तो इसीलिए फॉर्मूले में बाहर एक नेगेटिव साइन आता है। हम पहले से ही फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं जिससे कि हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि हम बचपन से ये पढ़ते हैं डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ना बोलो। तो एक नोट लिखना, अब मैं डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि जितनी उस सेक्शन से हीट गई थी उतनी ही इस सेक्शन से भी हीट गई है। नेगेटिव साइन शोज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कंडीशन। समझे, इतना लिखो।
नोट भी लिखना है और ये भी तो लिखना है बेटा जो मैंने अभी लिखा है। डन एवरीवन? हाँ तन्मय, मैं पढ़ाऊंगा आगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद के टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड डे टू एवरीवन।